नमस्कार मित्रों। आज हमारी हॉरर कहानी में एक और कहानी जुड़ने जा रही है जिसका नाम है पिता की रूह। मेरा नाम है देवेश प्रताप और आइए शुरू करते हैं। मिताली ने किरण को आवाज़ लगाई। किरण, किरण, शाम हो गई है। बेटे, तुम्हारे पापा के आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों से तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया। जैसे ही वह नीचे गिरने लगा, उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उसे उठाकर कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मजा आया, लेकिन 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेत के बारे में कुछ पता नहीं था। उस रात खाने के टेबल पर किरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से किरण की माँ को किरण के बर्ताव में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय से पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद ही तैयार होने लगा। किरण ज़्यादा समय अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाज़ें आने लगी, जैसे कि वह किसी और से मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूल गई, क्योंकि एक धुंधली सी परछाई बालकोनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और किरण को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भाग गई। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब किरण ने कहा कि वह विश्वास अंकल थे। वे रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे स्कूल भी आते हैं। मैंने आपको बताया तो था, उस दिन उस अंकल ने मुझे सीढ़ियों से हवा में उठाते हुए कमरे में लाए थे। ये वही विश्वास अंकल हैं। ये नाम मिताली को कहीं सुना सा लगा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर उन सब से डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। मिताली ने किरण को स्कूल की बस में बैठा दिया और घर वापस लौट आई। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली और उसके पति आरव ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा दिया और आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और वहां जाकर उसके संचालक से मिलकर किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी मांगी, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। तभी बेताल ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया कि विश्वास अंकल। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी, यह किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था। वह किस्मत से बच गया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई हैं। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार महसूस हुआ कि किरण की हिफाजत कोई रूह करती है, पर उस रूह ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर लौटे, तब उन्होंने बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनके सामने वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पर लिखा, मेरी किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना।
यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ, इस विश्वास के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई।